हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, ठीक है, जीके की, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है। इसमें एसएससी जीडी वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्लास बहुत ही जो है जबरदस्त और बेहतरीन क्लास क्रिएट करके लाया गया है दोस्तों। जो भी इसमें के क्वेश्चन होंगे आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फटाफट इस लाइव सेशन को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास जरूर शेयर करें जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं। और दोस्तों इस क्लास की एक खास बात मैं बता दूं, तो इस क्लास में आपको जो भी 20 प्रश्न होंगे वो सारे आपके जुबान पे होंगे। ये क्लास खत्म होते ही आप देखेंगे ऐसा जो भी आपके प्रश्न होंगे इस क्लास में सारे आपकी जुबान पे होंगे। यानी कि ये सारे प्रश्न में एक एक कोई ना कोई ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा हर एक प्रश्न। तो दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहें इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके इस वीडियो को अपने मित्र तक जरूर शेयर करिए जो एसएससी जीडी के तैयारी करते हैं। दोस्तों ये जीके जो क्वेश्चन है जीके का सभी एग्जामों के लिए है, पर खासकर जो है एसएससी जीडी वालों के लिए है। मतलब ये जीके का क्वेश्चन कर सकते हैं सभी एग्जामों में, जैसे कि इस समय यूपी होमगार्ड चल रहा है, दिल्ली पुलिस चल रहा है, एसएससी जीडी है, आर्मी है। तो दोस्तों ये सभी एग्जामों के लिए हो सकता है, बट जो बात है खासकर जो है मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जब से बेहतरीन है एकदम एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी का भी यदि आप स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि जो भी प्रश्न होंगे आपके जुबान पे होंगे वीडियो खत्म होते ही। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि हम मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। चलिए, जो भी प्रश्न ना आए आपको वो कमेंट जरूर करें, जो भी समझ में ना आए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, जो कि दिया है आपका स्क्रीन के सामने है, देख पाएंगे। दिया है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 1। दिया दोस्तों, भारतीय भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है तो सबको पता होगा। संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हुआ राइट आंसर हुआ, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों इसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, दिया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों ये तो सबको पता होगा लगभग, ठीक है। तो इसका जो है आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। फ्रेंड्स इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। शेर होगा, हाथी होगा, बाघ या फिर घोड़ा। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा जो कि आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 जो है आपका इस तरह से कमेंट में लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, और जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ए बी सी जो भी है ऑप्शन यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डाल के ऐसे ही कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि इसका आप आंसर किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका आंसर इसमें करना है कमेंट में। तो फटाफट जाइए, कमेंट ओपन करिए, वहाँ पे टाइप करिए जो इसका राइट आंसर है। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 दिया है आपका, जय जवान जय किसान। क्या दोस्तों आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, प्रश्न नंबर 3 है आपका, जय जवान जय किसान का नारा। तो दोस्तों फटाफट बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। फटाफट आपकी आंसर आना चाहिए कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर होगा, जो कि प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और इसी क्रम में देख पाएंगे आप प्रश्न नंबर दिया है 4, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। दोस्तों भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं इसे आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो सदन होते हैं। कितने होते हैं? भारतीय संसद के जो है 2 सदन होते हैं। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। दिया है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके क्या माना जाता है। मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके के क्षेत्र में क्या माना जाता है। क्रिकेट, हॉकी। दोस्तों ये 2 प्रश्न हुए, जो कि प्रश्न नंबर 2 था जो कि राष्ट्रीय पशु पूछा था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके के अनुसार किसे माना जाता है। तो दोस्तों इन दोनों को कमेंट में बताइए आप, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा उसे बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके का क्या माना जाता है। तो दोस्तों इसको आप कमेंट में जरूर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट फटाफट आप करिए इसका राइट आंसर। चलिए हम इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है आपका दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा। जो है दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में जो है आपका ताजमहल स्थित है। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 7 देख पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। दोस्तों बताइए फटाफट करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या होगा इसका। भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो होगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखें, सॉरी प्रश्न नंबर 8 है आपका, 10 नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप बताइए गीता जो है किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो दोस्तों इसको आप कमेंट में बताना है आपको, गीता किस जो है ग्रंथ का हिस्सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप जाइए कमेंट में बताइए गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी भी प्रश्न है, आप बता देंगे आसानी से। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? वो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एकदम छोटे छोटे बच्चे बता देंगे इस प्रश्न को। इसमें जो होते हैं 3 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, भारत का राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ये जो है नई दिल्ली। ठीक है, भारत का राजधानी नई दिल्ली है। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बहुत ही खास है आपके लिए। ठीक है, ये टॉपिक जो है आप पूरा रट लीजिए, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और कौन सा किताब किसने लिखा था, कौन से जो है पर्वत कितनी ऊंची है, कौन सी नदी कितनी लंबी है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। 1 2 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस टाइप के प्रश्न आपकी जुबान पे होनी चाहिए। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 5 जून होगा। क्या होगा? 5 जून होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी क्रम में प्रश्न नंबर 12 देखेंगे आप, दिया है भारत का राष्ट्रीय, क्या भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, गेंदा है या फिर चमेली है? दोस्तों इसको बताइए आप क्या होगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, गेंदा है, चमेली है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर राइट होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न इजी है उस पर हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। और इसी क्रम में हम लोग देख पाएंगे दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने कई बार इस लाइव सेशन में करा रखा है एक बार, और इस लाइव सेशन में आ गया। तो बताइए इसका राइट आंसर, भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी इसे बताना है आपको। तो बताइए फटाफट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? स्लाइड छोटा हो गया है दोस्तों किसी कारणवश। चलिए बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका जो होगा आंसर 1935। इसका जो सही उत्तर हुआ दोस्तों 1935। ठीक है, 1935 जो हुआ सही उत्तर हुआ इसका। और इसी प्रकार देखेंगे आप, दिया है प्रश्न नंबर 14, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप अपने कॉपी में इस प्रश्न को नोट करिए और इंपॉर्टेंट करके लिखिए, और एग्जाम में जाइएगा देने। ये प्रश्न ना आए तो फिर कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न नहीं आया। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 100% मैं लिख के देता हूँ। किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 100% दोस्तों लिखित मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न को आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। कॉपी में नोट करिए और इंपॉर्टेंट लिखिए, इसको रट लीजिए। इसका जो अर्थ होगा दोस्तों सत्य की जीत। ठीक है, सत्य की जीत, ऑप्शन नंबर ए। जाके देखिएगा किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, सत्य की जीत इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो होगा दोस्तों ये होगा बरगद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हुआ। और इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 दिया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ मेरे भाई, इसको बताइए आप। भारतीय संविधान कब लागू हुआ जरा बताइए, कमेंट करिए। 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका जो होगा राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों आज की जो प्रश्न थी बहुत ही इजी प्रश्न थे, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट भी थे। यहाँ पे देख पाएंगे बायोलॉजी की प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इसे भी आप इंपॉर्टेंट में लिखिए और आप इसको रट लीजिए। भारत का सॉरी, मानव की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, यानी कि जांघ की हड्डी। ठीक है, फीमर जो है आपकी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है।
इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो आंसर होगा आर्यभट्ट होगा। क्या होगा? आर्यभट्ट। और इसी क्रम में आपका जो है प्रश्न हुआ खत्म। और प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? इसका जो होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 20 स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों हम लोगों ने कितना प्रश्न किया फटाफट कमेंट में बताइए। हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्न किया, ठीक है? 20 प्रश्न किया, देख पाएंगे यहाँ पे हम लोगों का टोटल कितना प्रश्न था? 20 प्रश्न था। और आपका जो है स्कोर कितना हुआ दोस्तों, मैं डेली पूछता रहता हूँ और इस समय भी पूछ रहा हूँ, आपका स्कोर कितना बना? हम लोगों ने 20 प्रश्न तो कर लिया दोस्तों, 20 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। अब आपकी बारी है बताने की कि आपका स्कोर कितना बना, ठीक है? स्कोर बताइए और कमेंट में ज़रूर बता कर जाइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और जो भी मैंने प्रश्न पूछा उसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्लास खत्म होने से पहले मैं एक बात बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।